नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम पुष्प क्लास कंपटीशन बेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके कारक। कारक की अगर मैं नॉर्मली बात करूँ यहाँ पे तो कितने भेद रहेंगे इसके आपके कुल भेदों की संख्या की बात करें तो 8 भेद होते हैं, किंतु मुख्य रूप से अगर हम इसके भेदों की संख्या के बारे में बात करें तो कितने रहेंगे हमारे पास 6 भेद रहते हैं। इन्हीं को हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। हाँ, एक और बात, ये आपके किस-किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके तो पटवारी, एचपी पुलिस या फिर जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं उनमें हमें कारक पूछे जाते हैं। अब कारकों में हम बोलते हैं कि इनकी कोई ट्रिक होती है या नहीं होती है। देखो, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से है। इनको आपने किस प्रकार से याद रखना है कि ये जो चिन्ह दे रखे हैं इनको इन चिन्हों के माध्यम से याद रखा जाता है कि जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से लगाव, यानी कि इनको एज आ रिमेंबर रखेंगे क्योंकि ये किसी भी वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। वहाँ पे जो चिन्ह लगा होता है उसी से हमें डिफाइन होता है, तो कोई ट्रिक ट्रुक नहीं है, ये रूल ही है आपका। यानी कि हिंदी में हमें कारक जब भी पढ़ने होंगे तो हमें कारक के साथ में चिन्ह साथ में दिए ही होंगे। अब देखिए, इसकी पीडीएफ एक और बात मैं यहाँ पे नोटिस दिखाना चाहूँगा आपको कि इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आल्सो अवेलेबल रहेगी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, आप में कारक होते क्या हैं एक्चुअल में। तो कारक क्या होते हैं, जब भी हम संज्ञा या फिर सर्वनाम या जो क्रिया रहती है उनको संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने के लिए जिन भी चिन्हों का हम यूज करते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा को सर्वनाम से, सर्वनाम को क्रिया से, क्रिया को हमें कर्म से जोड़ने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम कारक कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा या फिर सर्वनाम, क्योंकि या तो संज्ञा यूज करेंगे या तो हम सर्वनाम यूज करेंगे। अब इसको मुझे कर्म के साथ तथा कर्म को क्रिया के साथ जोड़ने के लिए जिसकी भी जरूरत पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे, आपके कारक कहते हैं। अब कारक को एक और इसमें कहते हैं, कारक को हम प्रसर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रसर्ग आ जाएगी, प्रसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो घबराना नहीं है, कारकों के बारे में ही पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। जैसे देखिए, राम यहाँ पे आपका कर्ता है, सॉरी आपकी संज्ञा रहेगी। अब एक कर्ता भी है साथ में, यानी कि यहाँ पे ने शब्द लगाया है रावण को जोड़ने के लिए, यानी कि आपका जो संज्ञा है, संज्ञा को जो कर्म के साथ जोड़ने के लिए हमने ये यूज कर दिया यहाँ पे ने को फिर आगे रावण को, तो ये भी एक चिन्ह लगाया है। बाण से मारा, किससे मारा, बाण से मारा, तो यहाँ पे से किसको इंटरलिंक कर रहा है आपका, इस प्रकार से क्रिया के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यानी कि इन सभी को आपस में जोड़ने के लिए हमें जिन कारक चिन्हों की सहायता की जरूरत पड़ी है उन्हें हम कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा, अगर मैं नहीं यूज करूंगा तो क्या बनेगा, राम रावण बाण मारा, इस तरीके से बनेगा। तो यानी कि बिल्कुल सही सीक्वेंस में अर्थ निकालने के लिए, यानी कि लॉजिकली जो हमें सेंस समझ में आए उसमें बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें कारकों की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली इसके कितने भेद रहते हैं, 8 भेद रहते हैं और मुख्य रूप से 6 भेद रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका कर्ता कारक। इसकी आपने विभक्तियां याद रखनी है। विभक्तियों का मतलब यानी कि आपके कारक चिन्ह होते हैं, यानी कि चिन्ह बोलते हैं इनको, चिन्ह याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर द्वारा, यानी कि कोई ना कोई साधन होगा, उस साधन के माध्यम से ये किए जा रहे हैं। संप्रदान को के लिए आ जाएगा। अपादान से लगाव होता है, यानी कि अलग होने के अर्थ में। संबंध का के की ना ने नी रा रे री, ये सारे शब्द आपके क्या में आते हैं, आपके संबंध कारक में आते हैं। इसके बाद आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण में आता है आपका मैं पे पर, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका संबोधन, हे हो अरे अबे, ये हाय, यानी कि जिनके आगे एक्सक्लेमेटरी वाला जो साइन लगा होता है वो वाले होते हैं आपके संबोधन। तो ये होते हैं हमें कारक चिन्ह होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें संज्ञा सर्वनाम के साथ इंटरलिंक करने के लिए भी काम आते हैं। तो नॉर्मली ये इसकी परिभाषा होती है और हमें पता भी चला कि कितने कारकों के कितने भेद रहते हैं, तो 8 भेद होते हैं इसके। अब देखिए कितने भेद हुए, मैंने अभी बताया आपको 8 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं, कर्ता कारक है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है आपका, अधिकरण कारक है तथा आपका संबोधन कारक है। तो ये आपके 8 भेद रहते हैं इसके। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए,
ये जो संबोधन मैंने बोला कि मुख्य भेद कितने रहते हैं आपके, 6 रहते हैं। मुख्य भेद कितने हैं, 6। अब ये जो संपर्क संबोधन कारक है ना, ये कहाँ से निकला हुआ माना जाता है आपका, कर्ता कारक से। ये कहाँ से निकला हुआ माना गया है आपका, कर्ता कारक से, यानी कि इसको हम इलिमिनेट कर देंगे तब जाके हमारे 6 बनेंगे। इसमें एक और आता है आपका संबंध कारक। ये कहाँ से निकला हुआ माना जाता है आपका, संप्रदान कारक से निकला हुआ माना जाता है। इसी कारण से अगर इसको भी नहीं गिनेंगे तो हमारे पास कितने भेद आते हैं, 6 भेद आते हैं। मुख्य रूप से 6 हैं। उन मुख्य रूपों में आपका ये वाला नहीं आएगा, एक आपका ये वाला नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन बने कि कारकों के मुख्य भेद कितने होते हैं तो 6 होते हैं, और कुल भेद कितने होते हैं, इसके 8 भेद होते हैं। चलिए जी आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक को देखते हैं कि कर्ता कारक होता क्या है। तो कर्ता कारक, इसमें कर्ता आपने पहचान चिन्ह याद रखनी है, कर्ता ने। जिस भी वाक्य में ने आपका चिन्ह लगाया गया होगा तो वहां पे कौन सा कारक होगा, आपका कर्ता कारक होगा। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ा, इस प्रकार से बन जाएगा, राम ने पुस्तक पढ़ा, तो यानी कि कौन सा चिन्ह लगा है आपका, ने चिन्ह लगा है। कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। बालक ने रोटी खाई, तो बालक ने रोटी खाई, यहाँ पर भी कौन सा कारक चिन्ह लगा है आपका, कर्ता, यानी कि कर्ता का कारक चिन्ह लगा है, वो कौन सा लगा है आपका, ने चिन्ह जहाँ पर भी लगा होगा वहाँ पे कौन सा कारक होगा आपका, कर्ता कारक होगा। क्लियर है इतनी बात, बस तो ये याद रखिएगा। जैसे यह काम राम ने किया है, इसमें कौन सा कारक है, इस तरीके से पूछा जाएगा आपको वाक्य में प्रयोग करते हुए। तो ये काम राम ने किया है, कौन सा कारक चिन्ह लगा है, यहाँ पर भी आपका ने कारक चिन्ह लगा है, तो कौन सा कारक होगा, ये आपका कर्ता कारक होगा। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास कर्म कारक। देखिए कर्म कारक की पहचान है, यानी कि जहाँ पे कर्म पर जोर दिया जाए, कर्म पर जोर दिया जाए वहाँ पे कारक चिन्ह लगाया जाता है, को चिन्ह याद रखिएगा, को। जहाँ पर भी को चिन्ह आ जाए, विभक्ति को का ये हो जाए, को आए, तो वहाँ पे कौन सा होता है आपका, कर्म कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा, रावण को मारा जाता है, तो किसको मारा जाता है, रावण को मारा जाता है। तो यानी यहाँ पे जो कारक चिन्ह लगा है वो कौन सा लगा है आपका, को कारक चिन्ह लगा है। ठीक है, इस प्रकार से इनको ध्यान में रखिएगा। वह विद्यालय को जाता है, वह विद्यालय को जाता है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है आपका, को। ठीक है, को चिन्ह लगा है, जो किसके ऊपर जोर देने के लिए यूज किया जा रहा है, विद्यालय पे, यानी कि विद्यालय पे ऊपर क्या किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, वह विद्यालय को जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कर्म कारक में क्या होगा, यानी कि जब हम कर्म पे क्या करते हैं, थोड़ा सा जोर देने के बारे में सोचते हैं या जोर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा कौन सा कारक रहता है आपका, कर्म कारक रहता है। करण कारक, यानी कि करण कारक के अंदर कोई साधन या माध्यम होगा जिसके द्वारा कोई क्रिया संपन्न की गई है, यानी कि ये क्रिया किसके द्वारा की गई है, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, और ब्रैकेट में या जो भी हमें साथ में याद रखना है, के माध्यम से, यानी कि के द्वारा, यानी कि कोई ना कोई माध्यम होगा किसके द्वारा ये क्रिया संपन्न की गई है, तो वहाँ पर ये आता है आपका। तो इस बात का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारे पास सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, मोहन साइकिल से स्कूल आया है। देखिए मोहन साइकिल से स्कूल आया, से किसके माध्यम से, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुट होगा, के द्वारा यहाँ पे नहीं लगाया गया, किंतु खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुट हो जाएगा। देखिए मोहन साइकिल के द्वारा स्कूल आया, क्या ऑटोमेटिकली पुट हुआ ना यहाँ पे, तो यानी कि से के द्वारा एक साथ पुट हो जाएगा ये, यानी मोहन साइकिल से तो आया है, किंतु माध्यम क्या है इसमें, साइकिल के द्वारा, यानी कि जो क्रिया की गई है ना आने की, ये किसके द्वारा की गई है, किसके माध्यम से की गई है, साइकिल के द्वारा की गई है। अब देखिए मोहन कलम से पत्र लिखता है,
तो मोहन किससे पत्र लिखता है? कलम से, यानी कि कलम के द्वारा पत्र लिखता है, कलम के द्वारा। तो यानी कि माध्यम क्या हुआ? कलम हुई। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किसके माध्यम से काटता है? कुल्हाड़ी के माध्यम से, यानी कि माध्यम क्या है यहाँ पे? कुल्हाड़ी है। ठीक है। वह, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, चलो कोई नहीं। वह लैपटॉप से काम करता है। तो वो किसके माध्यम से करता है? वो लैपटॉप, माध्यम क्या हुआ? काम तो करता है, बट किसके माध्यम से काम कर रहा है? वो लैपटॉप के, मोबाइल फ़ोन से काम कर रहा है, या किसके माध्यम से काम कर रहा है? यानी कि साधन होना चाहिए के द्वारा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए? साधन होना चाहिए कि जिसके माध्यम से ये कोई काम किया जा रहा है। तो उसमें कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। सिंपल सा है, कोई यहाँ पे डिफिकल्ट वाला नहीं है कि याद नहीं होगा, बस आपने चिन्ह याद रखना है कि क्या आएगा? से, के द्वारा। इसके बाद है संप्रदान। अब संप्रदान के लिए आता है को, और याद रखने के लिए के लिए। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा यहाँ पर भी के लिए, कि किसके लिए ये काम किया गया है। ठीक है। माँ बच्चों को खिलौने खेलने के लिए देती है। अब देखिए यहाँ पर माँ बच्चों को खिलौने खेलने के लिए देती है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पे के लिए ऑटोमेटिकली पुट हुआ है ना, क्यों दे रही है? माँ बच्चों को खिलौने देती है, यहाँ पर भी बोला जाएगा, तब भी कौन सा कारक रहेगा आपका? संप्रदान कारक रहेगा। सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? वो सुखमय बनाने के लिए, सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा आ जाएगा आपका? आपका संप्रदान। पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं। कभी कभी यहाँ पे हमें ना तो को चिन्ह लगा होगा, ना ही हमें के लिए यहाँ पे साथ में दिए रखा है, बट फिर भी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं। तो किसके लिए गए हैं वो बाजार? सब्जी खरीदने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द पुट नहीं हुआ है, वो हमें क्या करना है? आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पे खुद स्वयं, कि पिताजी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के लिए खुद पुट करना पड़ रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास अपादान कारक। अपादान यानी कि आपका चिन्ह रहेगा से, और अलगाव का बोध होगा। अपादान से अलगाव यानी कि जुदाई होने का हमें सेंस बनेगा, जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है। अभी यहाँ पे आपका आया है से चिन्ह आया है, निकलती है। तो गंगा हिमालय से, है ना? हिमालय से क्या हो रहा है? गंगा का विचरण, यानी कि आपका एक प्रकार से अलगाव हो रहा है, जुदाई हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यानी कि कहाँ से गिर रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं पत्ते, तो यानी कि अलग होने का कारण आ रहा है। बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो कहाँ से कूद पड़ी? छत से कूद पड़ी, तो यानी कि लगाव हो गया यहाँ पर। या फिर मोहन कांगड़ा से धर्मशाला आया है। तो देखिए कांगड़ा से धर्मशाला है, तो कांगड़ा से जुदाई हुई है, धर्मशाला आया है। तो जुदाई जहाँ पर भी हो जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक है आपका? अपादान कारक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास संबंध कारक। संबंध कारक में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आते हैं। अब संबंध है, हमें किसी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ हमें जब भी संबंध बताना होता है तब हम यूज करेंगे आपका संबंध कारक में। इसमें कारक चिन्ह ये रहते हैं आपके, इनका ध्यान रखना। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यानी कि का, के, की,
किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए मोहन के 2 बड़े भाई हैं, तो यहाँ पर भी के जो चिन्ह लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है? मोहन के, यानी कि कहीं ना कहीं संबंध बताने के लिए कि मोहन, ये 2 बड़े भाई हैं, इनका संबंध किससे है? मोहन से है। या किसी वस्तु का संबंध बताने के लिए यूज किया जाए, या फिर हमें रिलेशंस बताने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं आपके ये कारक चिन्ह। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, दी, तो इनमें हमारा कौन सा कारक रहेगा? आपका संबंध कारक रहता है। नेक्स्ट हमारे पास अधिकरण कारक। अधिकरण में हमें याद रखना है मैं, पे, पर। तो ये 3 कारक हमें याद रखने हैं, मैं, पे, पर। अब देखिए मोहन छत पर खड़ा है, तो कहाँ पर खड़ा है? आपका छत पर खड़ा है, ठीक है। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक कहाँ रखी है? आपकी मेज पर रखी है, तो इसमें भी कौन सा कारक है? आपका पर चिन्ह लगा है, चाहे मैं हो चाहे पे हो, यानी कि पुस्तक मेज पे रखी है या मेज में रखी है। जैसे बॉक्स में पेंसिलें रखी हैं, बॉक्स में पेंसिलें रखी हैं, तो यानी कि किस में रखी हैं? बॉक्स में। इसमें भी कौन सा कारक हो जाएगा? आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। क्लियर है? आसान है। अधिकरण कारक क्या होता है? अधिकरण कारक में हमें 3 कारक चिन्ह याद रखने हैं, वो है आपके मैं, पे, पर। इसके बाद है आपका संबोधन कारक। संबोधन में होता है आपका हे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, अरे, इसमें लगेगा, अबे, इसमें भी आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। अब देखिए इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास अरे, राधा कहाँ चली गई। अब देखिए यहाँ पे अरे के बाद हमने क्या लगा दिया है? आपका इस प्रकार का कोई एक्सक्लेमेटरी वाला साइन या विस्मयादि भौतिक चिन्ह हमें लगाया है, तो वही हमारे पास क्या रहते हैं? हमारे संबोधन कारक रहते हैं। हे, तुम क्या कर रहे हो? जैसे आहा, मजा आ गया। यहाँ पर भी कौन सा आपका कारक चिन्ह होगा? संबोधन का आपके यहाँ पे कारक चिन्ह लगाया है। इस प्रकार से हमने लगभग पूरे आपके जितने भी कारक चिन्ह थे, आपके 8 थे, वो सारे के सारे हमने डिस्कशन किए कि कौन कौन से थे आपके। सबसे पहले हमने पढ़ा होगा आपका कर्ता कारक पढ़ा है, कर्ता कारक के बाद हमने कर्म कारक पढ़ा, कर्म के बाद करण कारक पढ़ा, संप्रदान पढ़ा, अपादान, संबंध कारक, फिर अधिकरण कारक, संबोधन। इस प्रकार से हमने पूरे आपके 8 भेद पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। साथ में मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।